पंजाब का अगले माली साल का बजट भी पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा अशवार रहमान ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ तकरीर की। ऐवान में अपोजिशन ने अपनी मौजूदगी का ज़ोरदार तासुर भी दिया। पूरे इजलास के दौरान क्या कुछ होता रहा, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी से। जी आमिर नवीद, बताएगा पंजाब असम्बली में जब बजट पेश किया गया तो इस दौरान क्या होता रहा, क्या मनाजिर थे वहाँ? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो रवायतन ताखीर से शुरू हुआ, तकरीबन 1.5 घंटे ताखीर से इजलास शुरू हुआ। तो पीपल्स पार्टी ने इजलास का अलामती बाईकाट किया, तो दूसरी तरफ सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज बने रहे। जो हद तक इज्जत का एक बिल मुतराज़ा पंजाब में पेश किया गया है, सहाफ़ी इस पर काफ़ी दिनों से पहले भी एहतजाज कर रहे थे। आज सहाफ़ी स्याह पट्टियाँ बांध के जो है वो पहले इजलास में शरीक हुए, लेकिन फिर प्रेस गैलरी में जाने के बाद उसका बाईकाट किया गया। मुस्तफ़ा शुजार रहमान ने अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद भरपूर तरीके से अपना बजट तकरीर पढ़ी उन्होंने और पेश करते रहे। इस तरह ईवान में वो नून लीग की या हुकूमती बेंचेस की तरफ से वो जोशो खरोश नहीं देखने में आया जो रवायती हुआ करता। इस वक्त हुकूमत ने बजट तो पेश किया, लेकिन साथ साथ हुकूमत को दो तरफा प्रेशर का सामना करना पड़ा। एक तरफ अपोजिशन का बाईकाट और साथ साथ जो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है उसका भी अलामती बाईकाट रहा। इस हवाले से दूसरा प्रेशर जो हुकूमत ने फेस किया वो सहाफियों की तरफ से इसका बजट इजलास का बाईकाट था। सहाफियों ने पहले तो प्रेस गैलरी में गए, लेकिन उसके बाद उसका बाईकाट करके बाहर आ गए। लेकिन हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर है बजट एक पेश किया जाना एक अमल है, उसे मुकम्मल किया गया। जहां तक बजट का ये ताल्लुक है कि बजट कैसे, तो बजट पंजाब का रवायती बजट ही है। अगर इसमें हम ये बात करें कि किस चीज़ पे फोकस किया गया है, तो उसमें इस दफ़ा हमें नजर आ रहा है कि पंजाब की, क्योंकि एग्रो बेस इकानमी है, पंजाब की 60% से ज्यादा आबादी देहातों में रहती है, तो पंजाब के बजट में हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक से ज्यादा प्रोग्राम नजर आए हैं, जिसमें ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इजरा है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए बिला सूद कर्जों का इजरा है जिसके लिए 75 बिलियन रुपीज रखे गए हैं। इसी तरह किसानों के लिए दीगर पैकेजेस भी रखे गए हैं। और जहां तक तरक्याती बजट की बात है तो वो 800-850 अरब रुपया रखा गया। तो 13 करोड़ की आबादी के सूबे के लिए कोई बड़ा चंक नहीं है। 5.5 हजार अरब रुपए के बजट के अंदर ये एक माइनर सा तरक्याती प्रोग्राम है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि ये तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम है। जहां तक रेवेन्यू अहदाफ की बात है तो उसमें 53% का इजाफा किया गया है। इस दफा रेवेन्यू अहदाफ 900 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं, जो पहले 600 अरब रुपए के करीब थे। लेकिन इसके लिए पीआरए का टारगेट 300 अरब रुपए रखा गया, जो पीआरए पिछले 3 साल से अपना टारगेट पूरा ही नहीं कर पाई। हुकूमत की तरफ से बजट तो मतवाजन पेश किया गया और वजीर खजाना का यह भी दावा है कि ये सरप्लस और टैक्स फ्री बजट है। जहां तक डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं तो ना ये सरप्लस है और ना ही टैक्स फ्री है, इसमें टैक्स भी हमें नजर आ रहे हैं और ये सरप्लस भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत का तमाम तर इन्हिसार उस रकम पे जो एनएफसी की मद में वफाक से मिलनी है 3700 अरब रुपए। इसके अलावा हुकूमत के पास किसी किस्म के पंजाब हुकूमत हमें फंड्स और वो नजर नहीं आते, रिसोर्सेज। जी ठीक है आमिर नवीद चौधरी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।